और एक बड़ी खबर इस वक्त आप जान लीजिए, सनातन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस सामने आया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस दिया गया। जो बयान सनातन पर उन्होंने दिया था उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस आया। सनातन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस है। सनातन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है। उदयनिधि ए राजा को सुप्रीम कोर्ट का यह नोटिस है। हेट स्पीच से जुड़ा यह पूरा मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया है। और आपको यह भी जानकारी दे दें, सनातन के अपमान का आरोप इन पर है। जो बयान चाहे ए राजा हो, उदयनिधि स्टालिन हो, इनकी तरफ से दिया गया था किस तरीके से, जिसके बाद देश भर में रोष भी था। और अब इन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया। सनातन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस उदयनिधि स्टालिन को भी और ए राजा को भी। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया है। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस है। याद होगा किस तरीके से उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर के अपनी सोच को सामने रखा था और जिन चीजों से तुलना की थी उसके बाद लगातार रिएक्शंस सामने आने लगे थे। और सनातन विवाद से जुड़ा ये पूरा मामला है, ये खबर है। हेट स्पीच को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस उदयनिधि स्टालिन को भी और ए राजा को भी, इन दोनों की तरफ से जो सनातन धर्म को लेकर के बयान दिया गया था, वो हेट स्पीच से जुड़ा पूरा मामला जिस पर नोटिस भेजा है सुप्रीम कोर्ट ने। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सनातन धर्म के खिलाफ बयान देने पर नोटिस भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उदयनिधि और ए राजा पर आरोप है। सनातन विरोधी बयान का यह पूरा मामला है। हेट स्पीच से जुड़ा यह पूरा मामला है जिसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरविंद सिंह जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। अरविंद, और क्या उस नोटिस में क्या कुछ लिखा गया है, क्या डिटेल्स आपके पास? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि पहले ये कहा कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में अपनी बात रखे, लेकिन जब याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट लगातार हेट स्पीच से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहा है और ऐसे में कोर्ट को इस मामले पर भी ध्यान देना चाहिए, तो कोर्ट ने फिलहाल तमिलनाडु सरकार और स्टालिन को नोटिस जारी किया है। याचिका में जो मांग है उसमें एक और तो ये मांग की गई है कि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इस तरह के आपत्तिजनक बयानों पर रोक लगनी चाहिए। इसके अलावा ये भी मांग की गई है कि 2 सितंबर को जो सनातन उन्मूलन सम्मेलन आयोजित किया गया उसकी जांच होनी चाहिए और इस बात की जांच होनी चाहिए कि इस तरह के जो आयोजन जो सीधे तौर पर सनातन के खिलाफ है, जहां पर एक धर्म विशेष के खिलाफ इतनी आपत्तिजनक बातें कही जा रही हैं, उसके पीछे आखिर फंडिंग किसकी हो रही है। ये भी मांग की गई है कि ये भी पता होना चाहिए कि क्या आतंकी संगठन लिट्ठे जैसे जो आतंकी संगठन है वो तो इसकी फंडिंग के पीछे नहीं है और आगे इस तरह के जो आयोजन है वो ना हो, ये सरकार सुनिश्चित करे। इस तरह का निर्देश कोर्ट सरकार को दे। ये सारी मांगे की गई हैं। तो फिलहाल कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया है। तमिलनाडु सरकार और स्टालिन के जवाब आने के बाद कोर्ट इस मामले में अपना आगे रुख तय करेगा। और जवाब के लिए कितना वक्त दिया गया है नोटिस में और क्या डिटेल्स है? देखिए, कोर्ट ने अभी जब ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा तो उसमें कोर्ट ने वक्त की बात नहीं कही है, लेकिन माना जा सकता है कि हेट स्पीच से जुड़े जो दूसरे मामले हैं जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसके मुताबिक जब लिखित आदेश आ जाएगा तो उसके मुताबिक कोर्ट समय सीमा तय कर देगा। लिखित आदेश में इस बात का साफ हो जाएगा कि आखिर कितने वक्त में राज्य सरकार और स्टालिन को जवाब देना है। लेकिन कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और अब तक एफआईआर दर्ज करने से बच रही राज्य सरकार को कोर्ट में इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर इस तरह के आपत्तिजनक बयान आने के बावजूद उसकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है। अगर कार्रवाई नहीं की गई है तो उसके पीछे उसके पास क्या जस्टिफिकेशन है। बिल्कुल अरविंद, देखिए क्योंकि लगातार ये मामले बढ़ते चले जा रहे थे, एक के बाद एक इस तरीके से पॉलिटिकल लीडर सनातन धर्म को लेकर के बयान दे रहे थे और ये अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जो भेजा गया है, कहीं ना कहीं जवाबदेही भी तय करेगा। एक बाउंड्री लाइन जिसे हम कहते हैं वो सेट करेगा कि आप किसी भी धर्म मजहब के बारे में इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। और ये जवाब भी सरकार को जो देना है, जो बयान इन्होंने दिया था, जो बातें इन्होंने की थी, शब्दों का जिस तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया था, उसको लेकर के इनसे जवाब मांगा गया है। अब बने रहे हमारे साथ। इन्होंने बयान क्या दिया था जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया है, चाहे उदयनिधि स्टालिन हो या राजा हो, वो भी सुनवाते हैं। இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா,
கொரோனா இதையெல்லாம் வந்து நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்லை, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்போ HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கணும். ஒன்று. இன்னொன்று, சனாதர்மத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு. அவர் உள்ளபடியே கடைபிடிச்சிருந்தா இத்தனை வெளிநாட்டுக்கு போயிடக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு நல்ல இந்து வெளிநாடு கடல் கடந்து போகக்கூடாது, உனக்கு ஊர் சுத்துறதே வேலை. சனாதனத்தை மீறி ஊர் சுத்துற ஒரு ஆளு சனாதனத்தை காப்பாத்துன்னு சொல்றது எவ்வளவு பெரிய அயோக்கியத்தனம். இந்த அயோக்கியத்தனத்துக்கு இன்றைக்கு அமைச்சரவையை கூட்டி சனாதனத்தை பற்றி நன்றாக பேசுங்கள், பரப்புங்கள். நேற்றைக்கு நான் சவால் விட்டுருக்கேன் பிரதமருக்கும் அமித்ஷாவுக்கும். 4 வருடத்தை பற்றி சனாதனத்தை பற்றி விளக்க வேண்டும் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பினால் அல்லது விவாதம் நடத்தி அதுதான் சரி என்று சொன்னால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் எங்களுடைய தலைவருடைய அனுமதியோடு சொல்கிறேன், மோடி அவர்களே, அமித்ஷா அவர்களே, 10 லட்சம் பேர் அல்ல 1 கோடி பேரை டெல்லியிலே திரட்டுங்கள். உங்க சங்கராச்சாரிய எல்லாத்தையும் மேல உட்கார வை, உங்க எல்லா சாமாரியும் கொண்டுட்டு வா, பில்லு அம்பு கொடுவா கத்தி எல்லாத்தோடு பக்கம் நிக்க வச்சுக்க. நான் வெறும் பெரியார் புத்தகத்தோட அம்பேத்கர் புத்தகத்தோட வரேன். आपने ए राजा और यहाँ उदयनिधि स्टालिन की तरफ से जो बयान सामने दिया गया था सनातन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस इन्हें भेजा गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद लगातार बने हुए हैं। अरविंद, और कितनी ऐसी याचिकाएं हैं या सभी याचिकाओं पर ये सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नोटिस भेजा गया या अभी भी लंबित है कोई याचिका? देखिए, आज जो याचिका दायर की गई थी वो वकील है मद्रास के पी जगन्नाथ, उनकी तरफ से दायर की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच को लेकर पहले से कई याचिकाएं लंबित हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो आपत्तिजनक बयानबाजी हुई है उसको लेकर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इसके अलावा देश भर में अलग अलग जो धार्मिक आयोजन हुए हैं जहां पर अलग अलग धर्म विशेष को लेकर जो आपत्तिजनक बयानबाजी हुई है उन पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। और कोर्ट ने पहले ये भी साफ किया था कि ऐसे मामलों में जहां पर इस तरह की हेट स्पीच का मामला सामने आता है वहां पर राज्य सरकार को शिकायत दर्ज होने की औपचारिकता की जरूरत नहीं है, उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार स्वतः संज्ञान लेकर इस तरह की कार्रवाई कर सकती है। और कोर्ट ने यह साफ किया था कि अगर राज्य सरकार स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं करती है या फिर इस तरह के मामलों के सामने आने के बाद भी FIR दर्ज नहीं करती तो ही सीधे तौर पर कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। तो इस याचिका में भी यही कहा गया है कि जब ये मामला सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए सार्वजनिक है, किस तरह का बयान दिया गया है, तो भले ही औपचारिक शिकायत, हालांकि इस मामले को लेकर तो शिकायतें भी दर्ज की गई हैं। कुछ वकीलों ने बाकायदा पुलिस को शिकायत दी है कि इस तरह के बयान दिए गए हैं। लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी और जिस तरीके से रिएक्शन सामने आए थे, सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया इस पूरे मामले पर। उसके बाद ये इस याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी के लिए।